नमस्कार। आयुर्वेद गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पंचकर्मा ट्रेनिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं। दोनों तरह के सेशन करते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन। और ऑनलाइन के साथ बीच में प्रैक्टिकल सेशंस के लिए ऑफलाइन भी आना होता है। तो आज मेरे साथ हैं मिस हर्षिता ठाकुर, हिमाचल के एक बड़े वेलनेस सेंटर में मैनेजर का काम करती हैं। कब से हैं, क्यों हैं, क्या करने आई हैं, तो उन्हीं से जानेंगे। हर्षिता जी, नमस्ते सर। नमस्ते। तो सबसे पहले मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद करना चाहूँगी। मैंने पंचकर्मा एंड आयुर्वेदा कोर्स ज्वाइन किया था। तो सर के बारे में मुझे थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट सर का जो था यूट्यूब वीडियो के ज़रिए मुझे पता चला। तो मुझे एक ऐसा कोर्स चाहिए था जहाँ मुझे सिर्फ ट्रीटमेंट ही करने का नॉलेज ना मिले, मुझे ये भी पता चले कि हम वो ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, किस पेशेंट को कर रहे हैं, उसमें मेडिसिन्स क्या यूज़ हो रही हैं और क्यों यूज़ हो रही हैं। बीइंग like a manager, I don't come from a background which is BAMS। तो मुझे किस लेवल पे जाके कौन सा मेडिसिन यूज़ करना है और कौन से मेडिसिन का क्या क्या लिमिटेशन है। तो ये कोर्स मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मैंने सर के साथ रोज़ कनेक्ट किया। तो स्टार्ट अभी दिस इज़ मार्च, और मार्च के बाद मुझे अपने नॉलेज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड विद द सेशंस मुझे बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट नॉलेज था आयुर्वेदा का, लाइक शिरोधरा, अभ्यंगा, पीडीचिल, बट आई वांटेड टू नो द डेप्थ ऑफ इट। व्हेन आई स्टार्टेड विद दीज सेशंस आई वॉज प्रोवाइडेड विद प्रॉपर नोट्स, और उन नोट्स का पूरा एक्सप्लेनेशन मुझे सर ने सिखाया। उसके बाद सर ने इतना ज़्यादा एफर्ट डाला कि ही यूज़ टू मेक वीडियोज़ स्पेशली टू टीच मी, सो दैट मैं वहाँ इतनी दूर बैठे हुए भी मुझे समझ में आए किस तरीके से एक कंपाउंड हमें प्रिपेयर करना है, चाहे वो वमन के लिए भी हो, चाहे वो XYZ किसी भी ट्रीटमेंट के लिए हो। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। आई डू नॉट फील कि कोई भी टीचर ऑनलाइन आपको इतनी डेप्थ में जाके इतना क्लैरिटी से एक एक ग्राम्स का हिसाब देके पढ़ा सकते हैं। एंड उसके बाद ऑनलाइन के बाद सर ने मुझे ऑफलाइन प्रैक्टिकल्स के लिए बुलाया, ताकि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होके आगे जाके ये लाइक ट्रीटमेंट्स परफॉर्म कर सकूं या सिखा सकूं या अपने गेस्ट को उसी तरह से हैंडल कर सकूं। तो नाउ आई एम हियर। इट्स वेरी गुड एंड होमली इन्वायरमेंट हियर। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक है। लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड थेरेपिस्ट हैं। आई वॉज कॉल्ड हियर व्हेन देर आर पेशेंट्स पंचकर्मा के, सो दैट मैं ऑब्जर्व कर सकूं और ये सीख सकूं कि ये सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिकलिटी में भी काम करता है। तो मैंने पंचकर्मा के पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि उनका 3 दिन में जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपीज एंड ट्रीटमेंट्स दे लॉस्ट 2.5 kgs। वो भी तब जब उनका आई थिंक पूर्व कर्मा ही चल रहा था। तो अभी उनके 14 डेज और हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि विदाउट excessive exercise, without doing any vigorous thing, on the basis of diet, on the basis of treatments and medicines, they are feeling really light, happy, as well as they also lost the weight, which is the most important concern आजकल लोगों का। तो मुझे वो देखकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आया पंचकर्मा आयुर्वेदा के मॉडलिटी पे। एंड नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी कि मैं सर के साथ जुड़ी, इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ मेरे को काम करने का मौका भी मिल रहा है। इवन यहाँ पे आके बहुत सारे लोग होते हैं वो पेशेंट्स पे आपको प्रैक्टिस नहीं करने देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि प्रॉपर आपको हैंड्स ऑन चीज़ें करने का मौका नहीं मिलता है। पर यहाँ पे आकर के मुझे आई थिंक अभी 3 ही दिन हुए हैं, बट मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स यहाँ पहले ऑब्जर्व करे और उसके बाद हैंड्स ऑन मैंने करे भी, ताकि मुझे पूरी तरीके से जब मैं यहाँ से जाऊँ आई कैन बी एन एक्सपर्ट, यू कैन से थेरेपिस्ट ऑल्सो, एंड आई कैन बेसिक कंसल्ट मैं कर सकूँ। आयुर्वेदा और पंचकर्मा का अगर आपको कोर्स करना है, एक इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं।
सबसे पहला बेनिफिट तो थेरेपिस्ट जिनको बनना है उनके लिए है कि उनका हायरिंग आजकल पूरे इंडिया और इवन आउटसाइड इंडिया भी बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पंचकर्मा थेरेपिस्ट और आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है। मेरा यहाँ पर आने का एक तो कंसर्न ये था कि मुझे आयुर्वेदा में बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में नॉलेज चाहिए थी, बिकॉज मेरा जो रोल है मेरे वर्क प्लेस पे वो एक मैनेजरियल रोल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मैनेजिंग द ऑपरेशंस, इट्स ऑल्सो अबाउट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग इनसाइड योर वेलनेस सेंटर। तो अगर मुझे एक वेलनेस मैनेजर को ही ये नॉलेज नहीं होगा कि हमारे ऑयल का जो क्वालिटी है वो अच्छा है या नहीं है, हमारे जो थेरेपिस्ट हैं सपोज हम वमन कर रहे हैं वो कितना क्या प्रोडक्ट मिला रहे हैं, किस तरीके से कितना क्वांटिटी है, कितना उसको देना है, कब रुकना है कब नहीं रुकना है। इवन डेफिनेटली वी हैव वेलनेस डॉक्टर्स देयर, बट फिर भी एक वेलनेस डॉक्टर के साथ एक प्रोफेशनल मैनेजर और एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड। जैसे हर्षदा, आपके यहाँ जैसे डॉक्टर्स भी आते हैं, आप तो मैनेजमेंट करती हो, तो भी डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पे, तो उन डॉक्टर्स का क्या रोल रहता है? आपको लगता है कि जितना आप यहाँ देख रहे हो सिस्टम, क्या वैसा सिस्टम वो डॉक्टर्स का उतना होता है कि वो पेशेंट के साथ एक फ्रेंडली या आके हर चीज़ को खुद से फोकस करना, मैनेज करना, ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो क्या उतना एक्सपीरियंस वो लेके आते हैं क्या? सर डेफिनेटली वी हैव वेरी क्वालिफाइड डॉक्टर्स, बट यहाँ पर जो पर्सनल ग्रैटिट्यूड से जितना टाइम दिया जाता है वो हमारे डॉक्टर्स नहीं दे पाते हैं, बिकॉज जो पेशेंट्स और क्लाइंटेल हमारे पास आता है उनका एक कंसल्टेशन होता है पर डे, और या फिर मॉर्निंग में मैक्सिमम कुछ प्रॉब्लम आया तो इवनिंग में। बट हियर द डॉक्टर्स आर themselves administering the treatment which is more beneficial to the patient. First difference is this. Second difference is कि doctor himself will not go and make all the dravyas every single time. तो उस चीज़ के लिए कोई भी एक सीनियर अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर इज बिजी विद द पेशेंट्स, बट व्हाट विल द मैनेजमेंट डू? तो मैनेजमेंट इज सपोज टू हैव नॉलेज ऑफ द ट्रीटमेंट्स, ऑफ हाउ टू कीप द ऑयल्स, व्हाट ऑयल शुड वी ऑर्डर, व्हाट नॉट टू ऑर्डर। डेफिनेटली डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब दोज, बट बैक एंड का काम अगर आपको अच्छे से करना है तो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा। इवन इफ वी आर डूइंग द ट्रीटमेंट्स वी शुड नो कि कौन सा ट्रीटमेंट का क्या टेक्निकलिटी है, किसको देना है किसको नहीं देना है, वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी कर दिया। बट समटाइम्स इट हैपन्स व्हेन मे बी डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल एंड ओनली द पेशेंट इज विद द थेरेपिस्ट। अगर ब्लीडिंग हो गया कोई भी चीज़ करते हुए, तो उन चीज़ों का बेसिक सीखने के लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मुझे किया। तो ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं ये आपको बुक्स में कभी नहीं मिल पाएंगी, ये आपको जब आप प्रैक्टिकली आके सीखेंगे, आपको कोई प्रोफेशनल बताएंगे तभी आप सीख सकते हैं। सो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी है।